यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्ट की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस कारण के यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझसे मैं कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से असेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेसरबा से लेकर अप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उसके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम तो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना वह किसी का पक्ष करता है और ना घूस लेता है। यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इज़राइल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमा को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिनका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था का अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देने की यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारे भाइयों पर क्रोध भड़के। ऐसा करो जो तुम दोषी ना ठहरो। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमे में तो अमर्याह महायाजक और याजक के विषय के सब मुकदमे में यहूदा के घराने का प्रधान इज़राइल का पुत्र जबर्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांधकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसोनातमार तक, जो एदगद्दी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश में सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इनमें बस गए और इस में तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और हम अमोनियों और मोआबी और सेईर के पहाड़ देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री और
पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहें। तब आपास के वंश में से इज़राइल नामक एक लेवी, जो जकर्याह का पुत्र और बनयाह का पोता और महनत के पुत्र इयाल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुल लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर की ओर स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदी यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। तब यहूदी ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ को और दृष्टि की, क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावे गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बरका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बरका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उसके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे। यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया। अतः वे सारंगियाँ, वीणाएँ और तुरहियाँ बजाते हुए यरूशलेम यहोवा के भवन को आए। जब देश के सब राज्यों के लोगों को ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं ने यहोवा से लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यूं यहोशापात ने यहूदा पर राज किया। जब जब राज करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की बेटी थी। वह अपने पिता आशा की लीक पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान पर ढाए ना गए, वरन अब तक प्रजा के लोग ने अपना मन और अपने पितरों के परमेश्वर की ओर ना लगाया था। आदि से अंत तक यरूशलेम में यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इज़राइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अजर्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि वे तरशीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसा जहाज इस्योन गेबेर में बनवाया। तब दोदावाह के पुत्र मरेशावासी एलीहजार ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की कि जो अजर्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी
बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, अतः जहाज टूट जाएगा और तरसीत को न जा सके। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज करने लगा। उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजर्याह, यहीएल, जकर्याह, अजर्याह, मिकाएल और शप्त्याह। ये सब इज़राइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इज़राइल के कुछ हकीमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो अभी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट न करना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूं कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर का एक राजा बना लिया। तब यहोराम अपने हकीम और अपने सब रथों को साथ लेकर उधार गया और रथों के प्रधान को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश में से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया था। तब एलियाह नबी का एक पत्र उसके पास आया। हे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अपने पिता यहोशापात की लीह पर चला है और न यहूदा के राजा आशा की लीह पर वरन इज़राइल के राजाओं की लीह पर चला है और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के साथ व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा पुत्रों, इज़राइली स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएंगी। तब यहोवा ने पलिश्तियों को और कूशियों के पास कहला रहने वाले अराबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उन सबों को राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इस सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियाँ के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़ियाँ निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसे ही उसके लिए कुछ न जलाया। वह जब राज करने लगा तब वह 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अजह्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अराबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। अतः यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। जब अजह्याह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने के सम्मति देती थी। वह आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था और इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र
राम के संग गिलाद के रमोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। अतः राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ में उस समय लगे थे। वह हजाएल के साथ लड़ता रहा, क्योंकि अहाब का पुत्र यहोराम जो इजराइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजर्याह उसको देखने गया। अजर्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमसी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने का नाश करे। जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हकीम और अजर्याह के भतीजे जो अजह्याह के टहलुए थे मिले और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्याह को ढूंढा और वह सोमरोन में छिपा था। अतः लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी गई, यह यहोशापात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था, और अजर्याह के घराने में राज करने के योग्य कोई न रहा। जब अजर्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशापात जो राजा की बेटी थी, उसको अजर्याह के पुत्र यहोआश के घात होने वाले राजकुमार के बीच चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशापात जो यहोयादा याजक की स्त्री और अजर्याह की बहन थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि उसे मार डालने न पाई। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश राज करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यहोहाम के पुत्र अजर्याह, यहोहानान के पुत्र इस्माइल, ओबेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र मसेयाह और जिक्री के पुत्र एलीशापात इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में लेवियों को और इज़राइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी और यहोयादा ने उससे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज करेगा, और जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा, तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों के 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें, और 1/3 लोग राजभवन में रहें, और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगन में रहें। परंतु याजक और सेवा टहल करने वाले लेवी को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर आने न पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। लेवी लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहें, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए। तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवी और सब यहूदा ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवी को विदा ना किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बरछे और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी दे दिए। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए भवन के दक्षिण कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करने के खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उससे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्र ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला और दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा। तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंबे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं,
और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरियां बजा रहे हैं और वह गाने बजाने वाले बजाते हुए स्तुति करते हैं। अतल्या अपने वस्त्र फाड़ कर पुकारने लगी, राजद्रोह राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उससे कहा, उसे अपनी पंक्तियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में ना मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बांधी। तब सब लोग ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किए और मत्तान नामक बाल के याजक को वेदी के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवियों को ठहरा दिया जिनके दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और दाऊद की चढ़ाई हुई विधि के अनुसार आनंद और गाएं। उनसे यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो कोई किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर न जाने पाए। वह शतपतियों और राइस और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार डाली गई थी। जब योआस राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेशर्बा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआस वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा ने उसके 2 विवाह कराईं और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। उसके बाद योआस के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत कराने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगर में जाकर सब इज़राइल से रुपया लिया करो जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपयों को ले आएं जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इज़राइल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निर्मित चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुओं बाल देवताओं के लिए प्रयोग किया था। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इज़राइल में चलाया था उसके रुपये यहोवा के निर्मित ले आओ। जो सब हकीम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपया लाकर जब तक चंदा पूरा ना हो जाए तब तक संदूक में डालते गए। जब जब वह संदूक लेवी के हाथ से राजा के प्रधान के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता कि उसमें रुपया बहुत है, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक अधिकारी आकर संदूक को खाली करते और सब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपया इकट्ठा किया। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपया यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजमिस्त्री और बढ़ाइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठेठोरों में यहोवा की भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसे तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। तब उन्होंने वह काम पूरा किया। तब वे शेष रुपया राजा और यहोयादा के पास ले आए और उन्होंने यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने के पत्र। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा
के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मारा गया तब 130 वर्ष का था। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हकीमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर का यहोवा भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसा दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, तो भी उसने उसके पास नबी भेजे कि यहोवा के पास फेर लाएं, और इन्होंने उसे चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोग ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यूं राजा योआस ने वहाँ प्रीति भुलाकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हकीमों को नष्ट किया और उन सब धन लूट कर दाशमिक के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिक के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बड़ी सेना उसके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस कारण यहोआश को भी उन्होंने दंड दिया। तब वे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए। तब उनके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की वे ये थे, अर्थात अम्नोनिन, शिमात का पुत्र जबाद और सिमरित मुआबिन का पुत्र यहोजबाद, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई उसके और उसके परमेश्वर के भवन के बनाने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है। तब उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ।